इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इंडिया में मनी मैनेजमेंट पर कोई भी ट्रेनिंग नहीं होती, ना ये स्कूलों में पढ़ाया जाता है, ना कॉलेज में इसके लिए कोई कोर्स अवेलेबल है। बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर, बड़े बड़े मनी गुरु सिर्फ ये बता रहे हैं कि पैसा कमाना कैसे है, लेकिन इस पर कोई बात नहीं कर रहा कि जो पैसा कमा लिया है उसका क्या करना है, जो पैसा पहले से अपने पास रखा हुआ है उसको कैसे डबल किया जाए या उसकी कैसी वैल्यू बढ़ाई जाए। टाइम मैनेजमेंट की तरह मनी मैनेजमेंट भी अपने आप में एक सब्जेक्ट है जिस पर वीडियोस का पूरा पूरा कोर्स बनाया जा सकता है, लेकिन इसी वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि आपके पास रखे हुए पैसे की वैल्यू कैसे बढ़ेगी। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, क्योंकि एंड तक देखने के बाद आप मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड लगभग सारे कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमारे देश में एक कॉमन सी समस्या है, पैसा हर कोई कमा रहा है लेकिन फिर भी सभी परेशान है। हर कोई स्ट्रेस में है, हर कोई फ्रस्ट्रेट है। ज्यादा कमाने वाला भी परेशान है, कम कमाने वाला भी परेशान है। किसी को पता ही नहीं है कि जो पैसा कमा लिया है उसकी ग्रोथ कैसे की जाए या उसकी वैल्यू कैसे बढ़ाई जाए या फिर उस पैसे के साथ क्या करें। आपको बता दूं, मार्केट में आपके पैसों को खर्च कराने का एक जाल बिछाया गया है। आपके आसपास एक ऐसा सिस्टम तैयार किया गया है कि आपका पैसा आपके पास टिके ही ना, और यह माहौल सबने मिलकर बनाया है। इस सिस्टम को तैयार करने में हर कोई शामिल है, जिसमें बैंक, गवर्नमेंट, प्राइवेट कंपनियां और आपका समाज तक आता है। तो एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है जिससे आपका पैसा आपके पास टिकने ही ना दिया जाएगा। आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। अगर आपके पास पैसा है तो 100 तरह की इन्वेस्टमेंट कंपनियां आपके पीछे पड़ जाएगी। आपको तरह तरह के कॉल आएंगे, आपको शेयर मार्केट से कॉल आएंगे, आपको म्यूचुअल फंड से कॉल आएंगे। और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो बैंक आपको लूटने के लिए मार्केट में तैयार बैठे हैं। आलू भिंडी की तरह लोन आपको मार्केट में मिल रहे हैं। तो जिस तरह से हरी सब्जियां बेची जाती है, आलू ले लो, भिंडी ले लो, उस तरह से आपको लोन दिए जाएंगे कि लोन ले लो, लोन ले लो। तो ये सब आपको लूटने के प्लान से बड़े बड़े मोटिवेशनल गुरु आपको यह बता रहे हैं कि ज्यादा पैसा कैसे कमाएं, कैसे बड़ा बिजनेस करें। हर जगह पैसा बढ़ाओ, बस यही बात हो रही है। ये कोई नहीं बता रहा कि जो पैसा आ रहा है उसको मैनेज कैसे करें। इस बात से आप लोगों को इसलिए भी अनजान रखा जा रहा है क्योंकि लोग अगर एजुकेट हो गए, लोग अगर सब कुछ जान गए, तो जो बड़े बड़े ब्रांड्स है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि लोगों को बेवकूफ बना के लाखों करोड़ों का व्यापार कर रहे हैं, उनका क्या होगा? उनका तो काम धंधा चौपट हो जाएगा। तो इस कारण कोई भी इस टॉपिक पर बात नहीं करता। हर कोई बस इस टॉपिक पर बात करता है कि पब्लिक को बेवकूफ कैसे बनाया जाए, ताकि पब्लिक को इमोशनल करके और उनके इमोशन क्वेश्चन के साथ खेलकर उनको हमेशा केवल इस डायरेक्शन में लगा दिया जाए कि वो पैसा कमाते रहे, एक मशीनों की तरह लगे रहें। उनको कभी भी इस डायरेक्शन की तरफ कोई बता ही नहीं रहा है कि वो अपनी लाइफ और पैसे को मेंटेन कैसे करे या फिर कैसे उनमें बैलेंस बनाए। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मैं ये गारंटी लेता हूं कि आप एक बहुत बड़े फ्रॉड नेटवर्क से बच जाओगे, जिसमें गवर्नमेंट से लेकर बैंक तक सभी शामिल हैं। और मैं ये गारंटी लेता हूं कि अमीरों की लाइफ और गरीबों की लाइफ में ज्यादा फर्क नहीं रह जाएगा। इसलिए एंड तक बने रहना, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आगे बढ़ने से पहले आपको ये समझना होगा कि हमारे पास दो तरह की करेंसी होती है। पहला मनी, जो आप सभी जानते हैं, और दूसरा सांसें, जो भगवान की तरफ से मिली हुई करेंसी है। जब हम पैदा होते हैं तब हम पहली सांस लेते हैं, और जब हम मरते हैं तब हम आखिरी सांस लेते हैं। तो जो मरने वाली आखिरी सांस और पैदा होने वाली पहली सांस के बीच का जो डिफरेंस होता है वो एक लिमिटेड टाइम होता है, जो कि भगवान की तरफ से हमें दिया गया है। ये टाइम भी एक तरह की करेंसी है। ये टाइम बहुत प्रीशियस है, बहुत अनमोल है और हमारे पैसों से कहीं ज्यादा महंगा है। लेकिन इस महंगे टाइम को हम पैसों के चक्कर में, व्यर्थ में या फिर बहुत सस्ते में यूं ही गवा देते हैं और हमारी पूरी लाइफ स्ट्रेस लेकर, टेंशन लेकर या फिर फ्रस्ट्रेट होकर गुजर जाती है। इस बात को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इसके लिए मैं एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आपको देता हूँ। एक लड़की है जिसकी 30,000 रुपये पर मंथ की जॉब है। अगर 30,000 रुपये पर मंथ सैलरी है तो ये बात ऑब्वियस है कि 18 से 20,000 रुपये पर मंथ का खर्च महीने में होता होगा, क्योंकि सिटी में एक नॉर्मल सा फ्लैट भी, एक छोटा सा 1 BHK फ्लैट भी 8 से 10,000 रुपये पर मंथ में मिलता है। 4 से 5,000 रुपये पर मंथ खाने का खर्चा आता है, और अगर 2 व्हीलर है तो 1-2 हज़ार रुपये पर मंथ फ्यूल का खर्चा निकल आता है। तो इस तरह से 18 से 20,000 रुपये मंथली नॉर्मल खर्चा निकल आता है, जो कि एक नॉर्मल एक्सपेंसेस है एक साधारण लिविंग के लिए। तो इस तरह से ये लड़की मुश्किल से 10 या 12 हज़ार की सेविंग पर मंथ कर पाती होगी। अब ये लड़की क्या करती है, 1 लाख का आईफोन ले लेती है, वो भी EMI पर। अब क्या होगा कि इस लड़की का जो भी पैसा बच रहा था, सारी की सारी सेविंग EMI पर चले जाएगी, वो भी 18 से 20 महीनों तक। इसका मतलब उस लड़की ने अपनी जिंदगी के 2 साल
केवल एक आईफोन को दे दिए। अब सोचो भगवान के दिए हुए 2 साल कितने महंगे थे। क्या एक आईफोन इतना महंगा हो सकता है कि इसे कोई अपनी जिंदगी के 18 से 20 महीने देकर खरीदे? पूरे 2 साल। इन 18 से 20 महीनों तक लगातार उस लड़की ने ऑफिस में जाकर काम किया होगा, लगातार स्ट्रेस लिया होगा, कई बार अपने बॉस की गालियां भी खाई होगी, रोज सुबह जल्दी उठी होगी, अपना टिफिन तैयार किया होगा और भी बहुत कुछ चीजें मैनेज की होगी इन 18 से 20 महीनों तक। और ये 18 से 20 महीने सीधे सीधे उस लड़की ने उठा के एक आईफोन को दे दिए। इतना सब देकर एक आईफोन ले लिया जो कि दिखावे के काम आएगा। शो ऑफ आजकल लोगों की जिंदगी से ज्यादा बड़ा हो गया है, ज्यादा महंगा हो गया है। इसी तरह का एक और एग्जाम्पल है, लोग महंगी महंगी शादियां कर रहे हैं, लाखों रुपए शादी में उड़ा रहे हैं, जो कि अपने जिंदगी की कमाई होती है। कई मिडिल क्लास लोगों के जिंदगी भर की सेविंग होती है, कई जॉब वालों का पीएफ होता है जो कि शादियों में उड़ा दिया जाता है और लोग 2 दिनों के बाद उस शादी को भूल जाते हैं। यंग जनरेशन ब्रांड्स के पीछे भाग रही है। इनको कपड़े गुची अरमानी के चाहिए क्योंकि इनको अपना स्टेटस ज्यादा बड़ा दिखाना है। हमेशा इनको अपना स्टेटस अपने एक्चुअल स्टेटस से बड़ा दिखाना है, इनको अमीर दिखना है। वॉचेस महंगी महंगी रोलेक्स की चाहिए, कार ऑडी मर्सिडीज चाहिए, जबकि होंडा सिटी या मारुति से भी काम चलाया जा सकता है। आजकल हर कोई बड़ा घर खरीदना चाहता है। एक एवरेज 50,000 सैलरी वाला भी 50 लाख का घर खरीदने के सपने देखता है, वो भी लोन लेकर, जिस लोन को चुकाने के लिए उसको जिंदगी भर ऑफिस जाना पड़ सकता है और जिस लोन को चुकाने के लिए उसको जिंदगी भर काम करना पड़ सकता है। ऐसे लोगों के लिए 50 लाख का घर भगवान के दिए हुए 50 सालों से ज्यादा कीमती होता है या बढ़कर होता है। आज 20,000 सैलरी पाने वाले से लेकर 2 लाख सैलरी पाने वाला मैनेजर तक दुखी है, स्ट्रेस में है या फिर किसी न किसी टेंशन में है। अगर हम अपने पैसों को सही तरीके से मैनेज कर लें तो कम कमाई वाले से लेकर ज्यादा कमाई करने वाला तक अपनी लाइफ को पीसफुली जी सकते हैं, शांति के साथ व्यतीत कर सकते हैं। इसके लिए हमें करना क्या होगा? इसके लिए बस हमें केवल अपनी आवश्यकताओं को सीमित करना है। जैसे कि आप बड़ा घर की जगह छोटा घर ले लो, थोड़े कम पॉश एरिया में चला जाओ, थोड़ा शहर से थोड़ा दूर घर ले लो, जिससे कि आपका काम 50 लाख की जगह 20 से 25 लाख में हो जाए। जितना हो सके बैंक लोन एंड ईएमआई वाली चीजों को अवॉइड करो, क्योंकि बैंक लोन केवल आपको लूटने के लिए बने हुए हैं। शादी में 50 लाख की जगह 5 लाख लगा दो, सीधे सीधे 45 लाख बच जाएंगे आपके। ऑडी मर्सिडीज की जगह होंडा सिटी या मारुति से काम चला लो, इससे भगवान की दी हुई करेंसी आपकी लाइफ आप बचा लोगे। ध्यान रखना दोस्तों, जितनी भी बातें मैंने आपको बताई है वो आपकी मनी ग्रोथ के हिसाब से नहीं बताई है, वो आपकी लाइफ की शांति के हिसाब से बताई है, आपकी लाइफ की पीस के हिसाब से बताई है। मनी ग्रोथ के लिए तो बहुत सारे एजेंट मार्केट में घूम रहे हैं, बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां घूम रही है जो आपके पीछे लगातार पड़ी रहेगी, लेकिन ये सारी बातें आपकी लाइफ की शांति के हिसाब से है, आपके माइंड के पीसफुल इन्वायरमेंट के लिए है। आपने नोटिस किया होगा जब हमारी जेब में पैसा होता है तो एक अनजानी सी शांति हमारे दिमाग में बनी होती है। इसलिए हो सके तो इतना पैसा अपने बैंक अकाउंट में जरूर रखना कि 6 महीने भी आपको काम ना करना पड़े तो भी आपका काम इजीली चल जाए। अगर आपके मंथली एक्सपेंसेस 20,000 रुपए पर मंथ हैं तो एटलीस्ट 1,20,000 रुपए आप अपने बैंक अकाउंट में रखिए, ताकि आपको 6 महीने कुछ ना भी करना पड़े, आप 6 महीने घर पर भी रहें तो भी आपका काम चल जाए। इससे क्या होगा कि आपको एक मेंटल शांति मिलेगी और एक आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा। ऐसा करने से अगर अचानक आपकी जॉब भी चली गई तो भी 6 महीने का बैकअप आपके पास हमेशा बना रहेगा और इन 6 महीनों में आप बहुत कुछ सोच सकते हैं। अगर आपको कोई कोर्स भी करना पड़ा तो आप इन 6 महीनों में कर सकते हैं और अपने आप को नई जॉब के लिए तैयार कर सकते हैं, या फिर किसी और भी चीज की जरूरत पड़ी तो इन 6 महीनों में वो चीज हो सकती है। एक रिकवरी का आपको टाइम मिल जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा बना रहेगा, हमेशा बूस्टअप रहेगा। तो इस तरह से आप भगवान की दी हुई करेंसी को बचा सकते हैं और आपकी लाइफ को भी बचा सकते हैं। इससे आपकी लाइफ स्मूथली पीसफुली चलती रहेगी और आपको अप्स एंड डाउन्स का ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस तरह केवल आप अपनी आवश्यकताओं को सीमित करके भगवान की दी हुई करेंसी, भगवान की दी हुई लाइफ का बहुत ही प्यारा यूज कर सकते हो और अपनी लाइफ को स्पॉइल होने से बचा सकते हो। लेकिन फिर भी आपके सपने बहुत बड़े हैं तो आप उतना पैसा पहले कमा लो, फिर चीजें लो। उससे क्या होगा कि आप अननेसेसरी लोन्स और ईएमआई के चक्करों से बच जाओगे और अपनी लाइफ को स्ट्रेस में डालने से बचा लोगे और अपनी लाइफ को स्पॉइल होने से बचा लोगे।
आई होप इस वीडियो से मैं आपकी लाइफ और पैसे दोनों बचा पाऊंगा। अगर ऐसा हो पाए तो मुझे नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना। आगे भी हम मनी मैनेजमेंट एंड मोटिवेशन पे इसी तरह की सिंपल लैंग्वेज में वीडियोस लाते रहेंगे, इसलिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। टेक केयर, कीप स्माइलिंग।